नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं शाद्वान्मूलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो रिंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो लोय सोविसाहुरं अनंतानंद पुरुम सिद्ध भवानी के एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी के एक जड़गवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म के बंधु अंतिम तीर्थ और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर सर्वज्ञ देव ने आत्म सिद्धि को प्राप्त किया है और जिस साधना से सिद्धि को प्राप्त किया है वो साधना अंतरंग बहिरंग उभय प्रकार के हैं। परमात्मा दीक्षा को धारण करते हैं। दीक्षा लेना ही तप है। तप कल्याणक है, निष्कर्ण कल्याणक है। जब तक जीव विषय कषाय से अपनी दृष्टि को नहीं मोड़ता तब तक ज्ञानियों तपस्या संभव नहीं है। जो तप है वो पतन का कारण नहीं है, वो मित्र उत्थान का कारण है। अंतरंग बहिरंग तपस्या करते हुए प्रभु ने कैवल्य को प्राप्त किया है। बिना तपस्या के जो जीव आत्मसिद्धि चाहता है, ज्ञानियों वो गाय के सींगों से दुग्ध निकालना चाहता है। वो गाय के सींगों से कभी दुग्ध संभव नहीं है। ऐसे तपस्या किए बिना आत्मसिद्धि संभव नहीं। सिद्धि चाहिए है तो अखंड अचल अनुपम स्वानुभूति में लीन होने का मार्ग जो है उसका नाम है तपस्या।
चिद पिंड ज्ञान घन की लीनता जिससे संभव है वह अंतरंग बहिरंग तप है। वे परम योगेश्वर परम विरक्ति को प्राप्त हुए और जिनके सामने पूर्ण राज्यावस्था में विभूतियां चरणों का चुंबन कर रही हो। तपस्या का तात्पर्य गरीबी के दरों से निकलना नहीं है। तपस्या का तात्पर्य ज्ञानियों कहीं घर में क्लेश प्रारंभ हो चुका है, वो क्लेश से मुक्त होने के लिए साधु बनना ये तपस्या नहीं। सिर पर ऋण रखा हुआ है प्रदीप भैया, उस ऋण को नहीं चुका पा रहा है, चलो साधु बना जाता हूं, ये तपस्या नहीं। गरीब के दरों से मुख मोड़ना, विपत्तियों से मुख मोड़ना, इसका आत्म साधक की तपस्या नहीं है। विटंबनाओं से डर कर के मित्र साधु बनना तपस्या नहीं है। कर्मों की विटंबना से डर करके तपस्वी होना तपस्या है। लोक की विटंबना तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। वृत्ति होना चाहिए और वृत्ति के साथ जो धारण कर रहा है उस जीव से मिलना। जिन्होंने मात्र उल्का पाद देखा, टूटती उल्का को देख करके सब छोड़ के चल दिया। दर्पण में एक श्वेत बाल देखा, जीव साधु बन गया। एक वृक्ष को जमीन पर गिरते देख करके बैराग हो गया। जो लहराता वृक्ष क्षण मात्र में धराशायी हो गया। इतना देखते ही देखते अंतरंग की गहराई में प्रवेश कर गया। पतित हुआ वृक्ष जिसे दुनिया पहले नीचे जाकर फल देखते थे, आज पशु पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। पतित वृक्ष को पक्षी पशु जो है उसके पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। ज्ञानियों और मानव डालियां तोड़ तोड़ करके ईंधन बना रहा है, तो कोई पतली डाली तोड़ करके दातून बना रहा है। इस दृश्य को भी देखो। जमीन पर पड़ा वृक्ष, उसके साथ क्या हो रहा है। पतित हुआ वृक्ष उसके साथ जो हो रहा है। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, पतित हुए शरीर के लिए ज्ञानियों देखना, कहीं कई चूक रहे हैं, कहीं श्वान चीत रहे हैं। इस शरीर की क्या दशा होगी। इस शरीर की जो दशा होगी वो तो जड़ की है। शरीर के साथ आत्मा की क्या दशा होगी, इसी का विचार करो। उन लोगों को भी देखो जो मनुष्य होकर के नारकी का जीवन जी रहे हैं। उन लोगों की दशा देखो जो मनुष्य होकर पशुओं का जीवन जी रहे हैं। आज आप उच्च कुल में बैठे हो, उच्च देश में बैठे हो, उच्च धर्म में बैठे हो, बेटा आपके लिए सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। आज आप प्रसन्न होकर के अनशन तप कर रहे हो, पर ज्ञानी लोगों को अनशन भी नहीं होता है, वो खाने को दाना भी नहीं मिलता है।
ऐसे मित्र विश्व में कितने जीव हैं जो उपवास का विचार नहीं कर पाते हैं और खाने को दाना भी नहीं मिल पाता है और रोटी रोटी चिल्लाते चिल्लाते प्राण दे देते हैं मेरे मित्र। लेकिन उपवास का फल नहीं मिलता। रोटी के राग में जहाँ जीव मरता है वहाँ आर ध्यान से मरण करके किसी रोटी में फफूंद बन के उत्पन्न हो जाता है। दादा सुकुमार जी, जो पूरियों में फफूंद लग रही है, रोटियों में फफूंद लग रही है, अचार में कीड़े पड़ रहे हैं, ये कौन से जीव आ रहे हैं? जो रोटी रोटी बाटी बाटी चिल्ला चिल्ला कर मर गए बेचारे, बेजीव जाकर के भोजन सामग्री में जाके कीड़े बनते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है हम क्षण मात्र को भी किसी को छोड़ते नहीं। 4 दिन की रखी पूड़ियां जो तुम सेक सेक करके सुखा सुखा खा रहे हो, उनके ऊपर लगी सवाल को भी देख लेना और फिर कहना ये तुम कौन हो। तब वो कहेंगे मित्र, जब भी मैं भी मनुष्य थी तब ऐसे ही तुम्हारे जैसा करता था, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई है कि मैं उसी रोटी में आके सवाल बन गई हूं, काई बन गई। ऐसा ना हो भोजन के पीछे आर ध्यान करके मर गए, कहीं ज्ञानी फलों में कीड़े ना बनना पड़ जाए, फलों में कीड़े ना बनना पड़ जाए। धन्य योगी जिसने न्यार लिया है निज आत्म तत्व को और मित्र राज्य विभूति को, राज विभूति के लिए साम्राज्यम से भूमम से जटन विभावत, संपूर्ण साम्राज्य को संपूर्ण विभूति को शांति कुंत अरे 3 तीर्थंकरों से मिली। जिनके मस्तिष्क में कीड़ा काट रहा हो कि जिनके घर में खाने को दाना ना हो, उन्हें साधु बन जाना चाहिए। मित्र, खाने को दाना नहीं होता है, वे साधु नहीं भिखारी बन सकते हैं। साधु वो बनता है जिसको वैराग्य होता है। भिखारी वो बन जाता है जिसको घर में खाने को दाना नहीं होता है। तपस्वी वो होता है जिसको वैराग्य का, धर्म का लक्षण जिसके अंतर में उतर आया होता है। भोजन के लिए नहीं, तपस्या भोजन के लिए होती है, तपस्या भजन के लिए होती है। भजन कर सको तो तपस्वी बनने का मन बनाना, भजन नहीं कर सको मित्र भीख मांग के भोजन करना, लेकिन साधु मुद्रा को लजाने मत आना। ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये भिखारियों का मार्ग नहीं है। तपस्या जो है ये क्षत्रियों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है तपस्या। आत्मबली है, सुकुल है, सुकुल है, सर्वांग सुंदर है, कल्याण अंग है। ऐसा व्यक्ति ही जिसके शरीर के अंग प्रत्यंग विकृत नहीं है, वही जीव जैन तपस्वी बन सकता है। अहो, जिस शरीर को संसार की नारी न देखना चाहती हो, उस शरीर धारी के लिए मुक्ति अंगना कैसे बरमाला डाल सकती है? यदि अंग की शादी भी करना है, कोई अपनी बेटी भी तुमको देना चाहेगा बेटा, तो ये तो देगा इनके घर में क्या है। कोई पुरुष शादी करना चाहता है तो सज्जन पुरुष होगा। यदि देव विवाह करना होगा तो पुत्र पुत्री के घर के लोग देखेंगे,
न कि पुत्र पुत्री को, वर वधू को आप देखेंगे। जब भी शादी होगी तो ज्ञानी ये तो देखा जाएगा, चाहे ब्रह्म विवाह हो चाहे देव विवाह हो, ये दो विवाह ही श्रेष्ठ है। गंधर्व शादी, राक्षसी शादी, पिशाची शादी, ये नहीं होना चाहिए। यानी कन्या देने वाला ये देखता है इसके घर में क्या है। ऐसी जैसे ज्ञानियों संपत्ति संपन्न सदाचारी परिवार में अपनी कन्या देना हर व्यक्ति पसंद करता है, ऐसे मुक्ति कन्या देखती है इसके पास रत्नात्रय की संपत्ति कैसी है, और संयम का कुल कैसा है, और चारित्र का भवन कैसा है, उसको मैं वरमाला डालूंगा। संयम का कुल भिन्न छिन्न हो गया है, चारित्र का भवन का पता ही नहीं है, मित्र और रत्नात्रय की संपत्ति नहीं है, और तपस्या के माता पिता का पता ही नहीं है, उनके लिए सद कुलवती कन्या कभी वरमाला नहीं डालेगी। कितनी सिर ऊपर उठाओ रावण, कितनी सिर ऊपर करो, लेकिन सीता वरमाला डालने वाली नहीं है। लंकेश कितनी सिर ऊपर करो स्वयंवर मंडप में, लेकिन जानकी ने वरमाला तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कंठ में डाली, रावण के कंठ में नहीं डाली। जब जनक की पुत्री सीता एक मनुष्यनी होने पर भी उसने श्रेष्ठ वर को चुना है, पुत्र मुक्ति कन्या पापी दुराचारी अहिंकारी अभिमानी प्रपंच में लीन पाखंडियों को कभी वरमाला नहीं डालेगी। उस युग की धारा में जाओ। कैसा योगी, 96,000 रानियां जिसके पास थे, 18 करोड़ 18 करोड़ क्या घोड़े थे, और 84 लाख जिनके हाथी थे, 6 खंडिका सुमित था, साम्राज्य सार्वभौम्य। पर जब छोड़ा तो तिनके के समान नहीं छोड़ा, जब छोड़ा तो तिनके के समान नहीं छोड़ा, सड़े तिनके के समान छोड़ा। ओह, ऐसा क्यों? यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको दांतों में धान्य फंस जाए, अन्न फंस जाए, उसको निकालने के काम में आता तिनका। काड़ी सलाका उस काम में आती है, लेकिन सड़ी काड़ी। इसलिए प्रभु ने जो विभूति छोड़ी है वो तृण के समान नहीं छोड़ी है। जीर्ण तृण, कैसा तृण? जीर्ण तृण सड़ा तिनका, जो कि दांत के मल को निकालने के भी काम में नहीं आता है, ऐसा समझ करके छोड़ के चल दी। मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, विशाल पीछे मुड़ के नहीं देखा। बमन करके चाटने वाला विश्व में एक ही प्राणी है। बमन करके चाटने वाला विश्व में एक ही प्राणी है। जो बमन करता है स्वयं चाटने लगता है, उसका नाम स्वान होता है। हे इंसान, त्याग करके तपस्या धारण करके और फिर धन धरती के राग में लिप्त हो जाए, ये बमन करके चाटना स्वान का जीवन है। जिस राज्य को छोड़ दिया, घर की झुपड़ियां छोड़ के आए हैं, अट्टालिका बनाने में लीन हो रहे हो, ये बमन करके तुम चाट रहे हो। जिस स्त्री को छोड़ के आए हो, जिस स्त्री को छोड़ के आए हो, उसी स्त्री को जोड़ने में लग जाए, ये बमन करके चाटने के तुल्य है।
कहीं शैलेश मुनि बनने के भाव आ जाए तो पहले निर्णय कर लेना कि मधुबन में कोई भवन बनाना हो तो मेरे मित्र पहले भवन बनवाना, फिर मुनि बनने का विचार करना, पर मुनि बन के ईंट चूने में मत लग जाना। मोक्ष मार्ग जो है इसे लजाना मत, इसे लजाना मत। योगीश्वर की चर्या तो देखो क्या है, क्या चक्रवर्ती की विभूति तुम्हारे पास है क्या? वो पंचम काल में चक्रवर्ती कोई होता भी है क्या? धन विभूति सम्मान का मान आने लग जाए, एक बार आगम में चक्रवर्ती की विभूति का भी व्याख्यान पढ़ लेना। 14 रत्न 9 निधियां, एक एक रतन की हजार हजार देव सेवा करते हैं। एक एक रतन की प्रदीप भाई क्या विभूति आपके पास भैया, यानी एक एक हजार देवता रत्न की सेवा करते हैं। चक्रवर्ती की नहीं, चक्रवर्ती के रत्न की। मगध मागध आदि जाति के देव भी आकर के चक्री को सिर टेकते हैं। वो चक्री जिस चक्रवर्ती को देवता के सिर टेकते हैं, 32,000 मुकुटवंत राजा जिसके चरणों में सिर टेकते हैं, यानी ऐसा चक्री भी बीतरा के दिगंबर तपोधन धरती के देवता के चरणों में सिर टेकता है। हे मुनिराज, जब देश का कोई नेता अभिनेता धर्माधिकारी ज्येष्ठ वरिष्ठ विद्वान आपके चरणों में सिर टेके, उसमें इस अहम में मत आना कि मुझे नमस्कार हो रहा है। जिसे नमस्कार हो रहा है वो देह नहीं है, जिसे नमस्कार हो रहा है वो सामान्य आत्मा नहीं है, जिसे नमस्कार हो रहा है वो पंच पापी आत्मा नहीं है, जिसे नमस्कार हो रहा है पंच महाव्रती आत्मा। इस भ्रम को साधक निकाल दें कि दुनिया के नाटक नहीं दिखाएंगे, लोग कैसे आएंगे। विश्वास रखिए, लोग आपके बहुत सारे नाटकों को देखने नहीं आते, लोग मात्र 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 कौन है? मुमुक्षु प्रदीप कानपुरिया खड़ा हो जा। मित्र प्रदीप भैया, एक मुकुट नहीं, एक माला नहीं, एक तिलक नहीं, अस्त्र नहीं, आयुध नहीं, शस्त्र नहीं, आप अनंत की प्रतिमा को देखिए। ईमानदार से बोलना, कितने मुकुटधारियों को आप नमस्कार करना चाहते हो? मुकुट से युक्त प्रतिमा भी मुझे दिख जाए, सीधे निकल जाते हैं। ये मुकुट की वंदना नहीं है, ये मुकुट की वंदना नहीं है, ये मित्र, ये रत्नात्रय चूड़ामणि की वंदना है। वीतरागता की वंदना है। जो महात्माओं को आज एक भ्रम हो चुका है, बाह्य प्रपंच नहीं फैलाऊंगा तो लोग नहीं आएंगे, ये बहुत बड़े भ्रम है। विश्वास रखो, आप कुछ भी मत करो, जिन वाणी भजो, जिन वाणी कहो, जिन वाणी में जियो, जिन वाणी में जियो, जिन वाणी में रमण करो। दुनिया अनंत की उपासक है, प्रपंच की उपासक नहीं। इसलिए तपस्या का जो सही सत्यार्थ स्वरूप है उसकी व्याख्या होना चाहिए। भगवान शांतिनाथ स्वामी ने
सब छोड़ दिया। देव शिवका लेके आ गए, देव पालकी लेके आ गए, उसमें प्रभु विराजमान हो गए। मल्ली पुराण में उल्लेख आया, मल्ली पुराण में, कि तीर्थंकर मल्लिना स्वामी, कोई स्त्री नहीं थे, ध्यान रखना, न कुमारी थी, न झाड़ू लगा रहे थे, वे तीर्थंकर पुरुष थे। कोई तीर्थंकर को झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से लोगों ने विपरीत जो व्याख्याएं करके रखी है उनमें सुधार होना चाहिए। मल्लीनाथ को मल्ल कुमारी बना दिया लोगों ने, लेकिन आज तक मल्ल कुमारी की कोई मूर्ति स्थापित कोई नहीं करता, करते पुरुष की है। यानी किसी भी स्थान पर जाइए, व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, मानना विवेक से चाहिए। तीर्थंकर मल्लिनाथ स्वामी को जब वैराग हुआ, तब करने के लिए चल दिया, तो जो लोग, बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि स्वामी मैं तो मुनि बनना चाहता हूं, लेकिन मां मना करती है। ऐसी कौन सी मां होगी जो एकदम कह देगी जाओ बेटा चले जाओ? हर मां मना करेगी। मां मना नहीं करती, मां की ममता मना करती है। अंदर तो मां सोचती है कि आओ भाग्य मेरा, मेरी कोख पवित्र हो गई कि मेरे कोख से ऐसा जीव जन्मा जो अरहंत की मुद्रा को प्राप्त करने जा रहा है। मां जिसका बेटा बेचाला जाए वो अच्छी मां है, कि जिसका बेटा मुनिराज बनने जाए उसकी वो मां अच्छी है? पक्का वो अब बनने चला गया तो मना करोगे कि नहीं करोगे? इनका मां मन भी करता है कि स्वामी मुनिराज बने मेरा बेटा, लेकिन कुछ ऐसी भी माता है, हाँ मुनिराज बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं, पड़ोसी का। जब मां धन्य मानती अपनी कोख को कि मेरा पुत्र गुन्नू मुनिराज बन गया, उस समय सोचना चाहिए मित्र कि मां अंदर भाव सजोरी है। ईमानदारी की बात नहीं, सुब्बर सागर जी या कहीं प्रकाश चंद जी बैठे होंगे, पहले पिता सोचता बेटा हो जाए, मैं पिता बन जाऊं, पिता बनते ही पिता का सोच बदल जाता है। वो दिन कब आए जब मुझे कोई बब्बा कहने वाला आ जाए, मैं नाती देख लूं, नाती देख लूं। ऐसे सच्चा पिता, सच्ची मां अपने बेटे को मुनि देखना चाहती है, और मुनि देखते ही वो ये नहीं देखना चाहती है कि दुनिया के झबेले में पड़ा मिले, वो एक देखना चाहती है मेरा बेटा अरिहंत कब बनेगा, अरिहंत कब बने। मुनि भेष में इति कर लिया तो अरहंत नहीं बन सकेगा। मुनि भेष में इति कर लिया तो अरहंत नहीं बन पाएगा। मुनि मुद्रा धारण करते ही पुरुषार्थ बढ़ जाना चाहिए, पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए। हे मित्र, अर्थ काम ये दो पुरुषार्थ मुनि को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। अर्थ और काम दो पुरुषार्थ की यहां आवश्यकता नहीं है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो आपको आत्म धर्म में लीन हो जाना चाहिए। जो आत्म धर्म में लीन हो जाएगा, धर्म पुरुषार्थ में जाएगा, उसको मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि स्वतः हो जाएगी। धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए, और धर्म पुरुषार्थ द्वैत भूत है। द्वैत धर्म, अद्वैत धर्म, दो प्रकार का धर्म है। द्वैत धर्म, अद्वैत धर्म,
पंच परमेश्वर की आराधना, जो पुण्य धर्म है वो द्वैत धर्म है। और निज ब्रह्म की लीनता, ज्ञायक स्वरूप में लवलीन होना, चिद पिंड चैतन्य ज्ञानगन भगवान आत्मा के स्वरूप में लवलीन होना योगी का, ये योगी का अद्वैत धर्म है। ऐसा मुनि न कंचन पर दृष्टि, न कांच पर दृष्टि, एकमात्र ज्ञायक पर दृष्टि, एकमात्र ज्ञायक पर दृष्टि। उस योगी की बात कर रहा हूं मैं, तीर्थंकर शांतिनाश में, हस्तिनापुर नरेश चक्री हस्तिनापुर छोड़ करके निकल दिए। गिरियों में, कंदराओं में, पर्वतों की शिलाओं पर, नदी के तटों पर मित्र तो कभी वृक्ष के तले वे योगीश्वर, जहां कभी छत्र तने होते थे। एक नहीं, दो नहीं, पंडित चक्रवर्ती के चमर कितने होते मालूम? चक्रवर्ती के ऊपर जो चमर होते हैं मालूम किसी को? सामान राजा को 2 चमर होते हैं, और जैसे राज्य का पद बढ़ता है चमर बढ़ते हैं। एक तीर्थंकर जैसा महापुरुष होता है उसको 64 चमर होते हैं। तीर्थंकर पर 64 तो चक्रवर्ती पर 32 चमर होते हैं। 32 चमर जिस पर ढोलते हों, आज पर्वत की चट्टान पर सूर्य के सामने खड़े हुए हैं, कोई पंखा हिलाने वाला भी नहीं, पंखा चलाने वाला भी नहीं हो, और पंखा चलवाने की भावना भी ना हो, इसका नाम तपस्वी। यहाँ 32,000 चमर ढूंढते हो, आज वहां कोई नहीं। मुडराज ये नहीं देखते हैं मेरा कमरा कितना सजा है, ये मुनि का विभूति नहीं है। मुनिराज ये देखते हैं मेरा चैतन्य रत्नाकर से कितना सजा है। नहीं देखते शरीर कितना चमक रहा है, देखते हैं वैराग कितना चमक रहा है। जिसको वैराग चमकता है उसको शरीर के गंध नहीं दिखते, और जिसको शरीर में मलिनता दिख रही है अभी वैराग बहुत दूर है, सम्यक का निरुचक सा अंग ही नहीं आया। निरुचसा अंग के लिए चाहे स्वयं का मलिन शरीर हो, चाहे परि का मलिन शरीर हो, चाहे मित्र बिष्टा पड़ा हो, सबको देख करके जो निरुचक्षा से युक्त है, विचक्षणा रहित है, मित्र मन में किंचित मात्र भी स्वयं के शरीर में राग भाव है। ज्ञानी ज्ञानी विपिन सागर जी, किंचित मात्र भी परमाणु प्रमाणम भाव मुच्छा ध्यसु जस पढ़ो स्वर्ण लेदि सिद्धि सब आगम धरोबी। परमाणु प्रमाण मात्र भी स्वयं के तन से मूर्छा है, स्वयं के तन से मूर्छा है। द्वासांग का पाटे भी मोक्ष नहीं जा सकता है, फिर दुनिया के तनों में राग है, पे कहाँ मोक्ष जा पाएंगे।
गात्र मात्र परिग्रह के धारी योगेश्वर, गात्र मात्र परिग्रह के धारी योगेश्वर प्रक्षण निहारते हैं अद्वैत भाव को, निर्द्वंद भाव को। विषय कसाय वृग्य भावण कावण झाण सज्जाए, विषय कसाय का निग्रह करके भावना बातें प्रतिदिन ध्यान और स्वाध्याय में, विषय का वृग्य भावण कावण झाण सज्जाए, जो भावई अपाणम, जो भावई अपाणम, जो अपनी निज ध्रुव आत्मा को भाते हैं, तस तवम होदी अड़ियमेणे, उन योगीश्वर के नियम से उत्तम तप धर्म होता है। अपाणम छाए, शुद्धि श्राप को, निर्गंत योगियों की ध्यान साधना के समय को बर्बाद करने का विचार कभी मत लाना। ये मत कहना स्वामी समय दे दो, हे मित्र उन्हें अपने समय में रहने दो। इन आंखों से हम अरहंत की मूर्ति की वंदना करके आते हैं, वो कर्म का क्षय करते हैं। ऐसे दूर से भी तुमने योगी को देख करके नमस्कार कर लिया, तुम्हारे चारित्र मुनि कर्म का क्षय होगा। वो आपने वहां जाकर के बतियाया है, बातें की है, समय अपना उनका लिया, आपने नष्ट किया है। विश्वास रखना आपने संयम में अंतराय डाला है। वो आपकी लंबी चौड़ी यहाँ की बातों से कहीं साधु मोहित हो गया तो बेटा तुमको यति हत्या का दोष लगेगा। महात्मा समुद्र सागरी, यदि श्रावक ने बातें की तो उसको तो लगेगा ही लगेगा, और साधु स्वयं से मोहित हो रहा है, उस जीव को भी यति हत्या का दोष लगेगा, यति हत्या का दोष लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि हमने एक निर्गंत भावों का घात किया है। ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, सबसे घोर हत्या, उसका नाम है महापाप यति हत्या। इसलिए मित्र, जिससे साधु के परिणाम मोहित हों, ऐसी सामग्री का प्रदर्शन ना करें जाके, बिल्कुल ना करें। पांच थ्री नहीं होगा तो तपस्या कहां होगी? कमल काला कह रहे महाराज जी दूध तपाना, धूप तपाना। अरे दूध तपाना है लेकिन बर्तन तो लाइए, किसमें तपाना है? जब पात्री नहीं है तो तपाओगे किसमें मित्र? तपस्या करना है। चारित्र ही नहीं है, तपस्या किसमें? भाव चाहिए। प्रभु शांति ना सुने, तपस्या में तल्लीन हो गए। अनशन, चैतन्य रस रसायन का भुक्ता योगी चारों प्रकार के भोजन का त्याग, उपवास, कसायों का उपशमन ही उपवास है। कसायों का उपशमन ही उपवास है। कसायों का निरोध, ब्रह्म की लीनता। मित्र, ब्रह्म की लीनता, जिन पूजन, अनशन, श्रावक करे अनशन, तो बेटा जो भोजन का समय था उसे सोने को मत देना, सोने को भी मत देना। अरहंत की भक्ति को देना, सामायिक को देना, गुरुओं की सेवा को देना। लेकिन आपने उपवास किया, आज अनशन किया है, कपड़े धोने बैठ गए, दुकान चलाने चले गए। जब भोजन छोड़ सकते हो तो मेरे मित्र एक दिन की दुकान भी छोड़ दीजिए।
क्यों? जिस उद्देश्य से तुमने भोजन छोड़ा था उसका आनंद लो ना आप। पैसे की अनुभूति अनंत बार की है, एक बार अनशन धर्म की भी तो अनुभूति ले लो। दोनों समय तुम तो भोजन करना, लेकिन ये भी एक उपवास कर लेना, आज दुकान नहीं खोलूंगा। क्यों? दुकान में बैठ करके जो दुनिया के विकल्प संकल्प आते थे, धन को देख करके कितना झूठ बोलना पड़ता था, और ग्राहक सामान न खरीदे निकल जाए तो कितना संक्लेशित होना पड़ता है। उस पाप से एक दिन को तो उपवास करो। एक दिन का तो उपवास कर लो मित्र। अनशन आत्म लाभ के लिए कर रहा है, परपंच के लिए नहीं कर रहा है। और तपस्या के लिए मालूम आगम एक शब्द किया है, मुक्त पुरुष तपस्या करता है। मुक्त पुरुष तपस्या करता है, ये शब्द बहुत खोटा है, लेकिन प्रयोग किया आचार्यों ने, मुक्त पुरुष तपस्या करता है। बोले क्यों? मुक्त मतलब गाढ़ रागी। मुक्त यानी गाढ़ रागी, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। हे मित्र, जो संसार में नरक आदि गतियों में जाना चाहता है वो पापों से मुक्त होता है, जो मोक्ष जाना चाहता है वो तपस्या से मुक्त होता है। अत्यंत भक्त पुरुष ध्रुव सत्य है। यानी जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, ज्ञानियों घर भी लुट जाए लेकिन वो वस्तु चाहता है। जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, उनका दोष नहीं है, उनको उसी से प्रीति है, इसलिए बातें कर रहे हैं। कितनी प्रीति कहलाई, जिनवाणी छोड़ सकते हैं लेकिन बात नहीं छोड़ सकते। जिस वस्तु से प्रीति लग जाए उस वस्तु को व्यक्ति छोड़ता नहीं। यदि आज आप लोग यहां से अपने घर गए तो मैं समझ जाऊंगा आपको भगवान बनने से प्रीति नहीं है। यहां से लौट के बोटू भैया आप छतरपुर पहुंच गए तो मैं समझ जाऊंगा अभी भगवान बनने से प्रीति का भी अभाव है। जिस वस्तु से प्रीति होती है ज्ञानी उसे छोड़ता नहीं है व्यक्ति। रजत, पुनः तुम पहुंच गए दुकान पर, मैं समझ जाऊंगा अभी प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं है। मात बतोड़े हो, अभी प्रीति नहीं है। जीव मात्र बात कर रहा है, और जिस दिन प्रीति होगी विशाल, उस दिन दूसरे के चादर नहीं खींचोगे, अपने उतार के फेंक दोगे। यावत् स्वस्थम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदः तावत् युक्तम तपः कर्तुम वर्धक्याय केवल श्रवा। जब तक इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर यौवन है, बल से युक्त है, पुरुष थका नहीं है, तब तक यानी तपस्या कर लो। वृद्ध अवस्था में मात्र श्रम बचता है। आओ ज्ञानियों, जो अवस्था लोग कैसे कहूं, विभाग चंद जी आए, गुरु जी दीक्षा लेने हैं। उनकी बहुत अच्छी बात है, लो, बहुत अच्छा विचार है आपका, लेकिन दादा सुकुमार जी गुनोर, एक बात पूछूं? आप बता सकते? बहुत पुराने चेला विमल सागर के, खड़े तो हो जाओ, लोग देख लें। ये वो जीव है जिसने आचार्य विमल सागर महाराज का उनकी दीक्षा के बाद मुनि दीक्षा का पहला चातुर्मास कराया है। इन्होंने आचार्य विमल सागर की जब दीक्षा हो चुकी थी सोनागिर में, उनका पहला चातुर्मास कराने वाला कोई जीव है, ये सामने खड़ा है, देखो आप है? और वहां से छोटी सी समाज की भक्ति देखो, उसमें नहीं चलती थी बड़ी बड़ी गाड़ियां कि अमुक सागर की ये वाहन खड़ा हुआ है, वो नहीं चलता था उस समय।
बैलगाड़ी पर आचार्य महाराज के लिए चर्या की व्यवस्था करके एक गुनोर के समाज श्रावक उनको सम्मित करके वंदना कराएंगे। अब सोचो प्रतिदिन में कितनी गाड़ी चलती होगी और किस प्रकार से व्यवस्था बनाते होंगे, लेकिन भक्ति चाहिए है तो मेरे मित्र कष्ट कहीं नहीं आते हैं, और भक्ति नहीं है तो मेरे मित्र एक क्षण में भी कष्ट होता है। अब बोलो सुनो, ये भागचंद जी मुमुक्षु आए, महाराज जी दीक्षा लेने हैं, विराजो विराज, आप टेंशन मतलब मैं ही सुनाई देता सब। एक प्रश्न है मेरा, कुछ विचित्र लोग होते हैं। एक दिन मैंने कहा जब तक फल सड़ ना जाए तब तक रागी लोभ की टोकरी में रखे रहता है, जब तक फल सड़ न जाए सरवा सागर जी तब तक ये जीव राग की लोभ की टोकरी में रखे रहता है, और जैसे ही सड़ने लग गया अब सोचता फेंक दो नीचे गली में डालें तो गाय खा ले जाएगी। अच्छा, तो कुछ प्रदीप जैसे कानपुरिया भगवान के भक्त मिल गए, जितने सुंदर सुंदर चावल थे सब खा जाओ। अब तो लोग बाजार में चावल भी खरीदने जाते हैं, बोले पूजा के चावल, बोले पूजा की बदामें, बोले कड़वी हो, बोले पूजा की बदामें। हे मित्र, जैसे सड़ गया फल सो मंदिर की देहरी पे भगवान तुम सड़ा फल लो, तुम्हें कौन खाने हैं? नहीं प्रदीप, बात कुछ दूसरी है। सड़ फल गया, सड़ गया फल सो गाय के लिए, सड़ गया फल मंदिर की देहरी पर चढ़ा के आ गए। ऐसे मित्र कहो, मित्र चमक रहे थे फल तो दुकान पे छांट छांट के ला रहे थे खाने के लिए, वो ये सड़ने लग गया तो जाओ अंकित चढ़ाया भगवान को, बाबा जी कौन खाने हैं? ऐसे मित्र, ये चमकती काया, ये 18 से मेरे मित्र 40-45 वर्ष की उम्र में जो चमक रही थी काया, सो भोगों की बलि पे चढ़ा डाली, अब सड़ गया शरीर, गुरु जी दीक्षा दे दो। ओ हो। ये कैसे जगत की लीला है, तपस्या के लिए सड़ा शरीर और भोगों के लिए चमकता शरीर। काश चमकता शरीर तुम तपस्या को दे देते तो सारे विश्व में जिन शासन जयवंत होता। इसलिए युवाओं, इस चमकते शरीर को भोगों की बलि पीठ पे चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, यानी यदि आपको लगता है तो ये चमकते चेहरों को बेटा जब तुम सामायिक करने बैठोगे तो देव भी सोदर मिंद्र स्वर्ग में तरस जाएगा। क्या चमकते चेहरे आज पंचम काल में सामायिक कर रहे हैं। अनशन तप, अनशन तप। अब बुजुर्ग लोगों को ये करना है, कम से कम सड़कें फेंकने की जगह कुछ माताएं समझदार होती हैं, वे केले को तुरंत चिप्स बना करके सुखा लेती है। पर मालूम आपको पंडित जी, अब ऐसा करिए आप, जैसे काना पोड़ा चूसो तो रस नहीं देता, सड़ा गन्ना चूसने में आनंद नहीं देता, पर उसकी गांठ को भी जमीन में गाड़ दो तो मेरे मित्र नया गन्ना आ जाता है। ऐसी सड़ी पर्याय को भी तुम धर्म ध्यान में लगा दो तो आगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर जो है बहिरंग तप, बाहर दिखते हैं वे बहिरंग तप हैं, प्रभु अनशन तप में लें। कभी मास के छपड़ा, कभी पक्ष के, कभी चातुर्मास के। भगवान बाहुली स्वामी को कोटि सा प्रणाम, उन्होंने तपस्या को गए पर चर्या को गए नहीं। एक योगी हुआ ऐसा
एक युग हुआ ऐसा, मुनि दीक्षा लेते ही कभी यूं लगा के, कभी शराबकों के द्वारे पर खड़े नहीं हुए। बस से बस जन्मवास उत्तम, 1 वर्ष पर्यंत उपवास किया, 1 वर्ष पर्यंत उपवास किया और मेरे मित्र कैवल्य को प्राप्त किया। बहने बाउली में अनशन तप, वो अनशन तप उपवास किए थे। उस तप में क्या देखते हैं? अनशन स्वरूप आहार लेते भी योगी अनशन तप कर लेता है। शरीर चलाने के लिए आहार है, कसाय का उपशमन भाव अनशन है, तब भी अनशन है। उन्होंने सामने सब लबालब थालियां भर के आ रही हैं, तब भी एक और जीव तरसता है दादा गोपाल दास जी, कोई चटनी और डाल दे, कोई चटनी और डाल दे, थोड़ा बड़ी पापड़ और दे दे। पर भी योगेश्वर भरी थाली भी यूं हटा देते। उन्होंने भूख से कम भोजन कर रहा है, और भूख से कम खाएगा व्यक्ति बीमार भी नहीं होगा और प्रमादी भी नहीं होगा। ये द्वादश तप जो है, ये आत्म स्वस्थ और देह स्वस्थ दोनों के स्वस्थ रखते हैं। उत्कृष्ट उन्नोदर आहारचर्या को तो गए, मात्र एक सिक तप, एक चावल आहार में लेके आए, वो बैठ गए। एक चावल मात्र आहार में लेना, ये उत्कृष्ट उन्नोदर है। कम से कम 1 ग्रास ले लो। मध्यम अनेक प्रकार का है, और जघन्य उन्नोदर नहीं तुम छोड़ सकते, तो वे योगेश्वर 1 ग्रास कम भोजन करते हैं, भर पेट भोजन कभी नहीं करते साधु उन्नोदर तप करने वाले। अपने उदर के 4 भाग किए, 4 भाग मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार। 2 भाग में पेय, ग्रीष्म काल है, 1 भाग ठोस, 1 भाग खाली। शीतकाल है, 2 भाग ठोस, 1 में पेय, 1 खाली। ऐसा जो जिएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, सबका प्रारंभ पेट है। विश्व की जितनी बीमारियां हैं, सबका स्वामी पेट है और भोजन है। भोजन का नियंत्रण, जैसे गड़बड़ दिखे अनशन तप कर लीजिए, आप उन्नोदर कर लीजिए। उन्नोदर तप कर रहा है, श्रावक सब दिखा रहे हैं, योगी जो उनको अनुकूल दिखा उतना लिया, वापस आ गए। रस परित्याग, रस परित्याग। ज्ञानी दानी आदित्य लोग तरसते हैं, घी भी मिल जाए, दुग्ध भी मिल जाए, ओहो मीठा भी मिल जाए, नमक भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, ओहो। पर वे दिगंबर योगेश्वर कभी 1 रस, कभी 2 रस, कभी 3 रस, कभी नीरस। और नीरस तप करके भोजन नीरस अवश्य करते हैं, पर स्वभाव नीरस नहीं करते। भोजन नीरस हो पर स्वभाव मधुर रहना चाहिए। अंदर के धातुओं को सुखाने के लिए नीरसता आवश्यक है, विकारों को सुखाने के लिए नीरसता आवश्यक है। उसमें देखना, जैसे नागिन तो मोह लपट पाती है,
ऐसे ऋतिक इच्छाएं हजारों मोह लपटाते हैं, कब मिल जाए खाने को। न व्यक्ति दिन देखता न रात्रि देखता है, तब योगेश्वर अंजन आदि तप करके आनंदित होते हैं। ऊनोदर तपस्या करने वाला जीव सुख से स्वाध्य कर पाता है। ऊनोदर तपस्या करने वाला जीव मित्र सुख से सामयिक कर पाता है, प्रमाद उसके पास नहीं आता है। जो ऊनोदर तप तपते हैं, और जो मित्र इतना खाया व्यक्ति ने पहले भोजन बिगाड़ा फिर भूमि बिगाड़ी, बार बार लोटा लिए घूमेगा, तो मेरे मित्र अब सुख से स्वाध्याय कब करेगा। ऊनोदर रस प्रत्याग, काय क्लेश। कभी कंकड़ी भूमि में बैठे हुए हैं, पाटे चुभ रहे हैं, नहीं करते हुए याद डल्लभ के गद्दों की। ये निर्गंधों का धर्म है। लकड़ी की चटाइयां चुभ रही हैं, तब भी मित्र की मुलायम रुई और फोम की चिंता नहीं करते। कभी जो चलते थे हाथियों पर सवारी करके, आज पैदल विहार कर रहे हैं, पैर चल चुके हैं, फिर भी मेरे मित्र उनकी समता नहीं छिलती है। इन निर्गंथों का काय क्लिष्ट नाम का तप है। शरीर में कोई ममत्व नहीं। इतना ही नहीं, इन तपस्या को करते करते कई बार मित्र ऐसे दिन भी आते हैं कि अंतिम श्वास का समय आ जाए, तब भी साधना की श्वास नहीं निकालते, स्वयं की श्वास निकाल देते हैं। बेधरती के धीतराग देवता अपनी साधना की श्वास नहीं निकलने देते मित्र, स्वयं की भले श्वास निकल जाए। व्रत प्रसंख्या हजारों लोग खड़े हुए हैं, हे स्वामी, पर नहीं देख रहे चेहरों को, देख रहे हैं विधि को, चंद्रचर्या, नोटों को देख के न जाए। ये मेरे मित्र नवदा भक्ति को देख के जाते हैं। ये निर्गंत धर्म है मित्र। यथार्थ बोलूं आपको, उपवास कर लेना सरल है, बिना राग देश के आहार करके आना कठिन है। उपवास में कोई सामने ही नहीं है ना। अब आहार चर्या को गए तो वहां महावीर बड़जात्या भी खड़ा है, तो मेरे महावीर अहमदनगर भी खड़ा है। कितने श्रावक प्रधान कर रहे, पन्ना, विनोद, प्रसन्न, रत्न, सतना भी खड़ा है, माया भी खड़ा है। पंडित सोच रहे हैं सरस गुरुजी हमसे पड़क जाएंगे, आज तो पक्के में पड़क जाएंगे। मित्र पता नहीं कितने लोगों की मन की भावनाएं वहीं रह जाती हैं। और मित्र स्वामी को सोच कोई रहा था, पहुंचे कहीं हैं, यानी जो बिना किसी राग देश की भूमिका के, बिना सोच के विधि से जाकर के पहुंच गए। काला जी, ये तपस्या कठिन है। भिक्षाचर्या यानी व्रत पर संज्ञान तप, ये नहीं है टिफिन मार्ग, ये नहीं है टिफिन मार्ग, नहीं है झोला छाप मार्ग कि थैला लटक के चले जाओ, कि लेके आ जाओ, कहीं भी आओ और जाके बैठ के आराम से खा लो। ये मित्र, ये निर्गंत मुनियों का मार्ग है। वीरचर्या, ये सिंह जैसे निकलते हैं, पर मित्र सिंह जैसे सताते किसी को नहीं है। सिंह वृत्ति है, वीरचर्या है। जयवंत आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक बार फिरोजाबाद पहुंचे और फिरोजाबाद के सेठ जी ने चौका लगाया, लेकिन वहाँ कुछ हो गया होगा।
आचार्य महावीर कीर्ति ने पड़गान नहीं दिया। बड़े आदमी जल्दी रोने लगते हैं, गरीब झेल लेता है। कमल काला ऐसा ही है, बड़े लोग जल्दी रोने लगते हैं, उनको इज्जत का ख्याल आ जाता है, बोले मेरी इज्जत जा रही है, गुरुजी नहीं आए अभी तक। लेकिन गरीब लोग झेल लेते, बोले ठीक है कभी तो मौका आएगा, पड़े रहो दरबार में, ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी बन जाओ, पड़े रहो दरबार में। हो। पड़े रहो दरबार में, पर धैर्य रखना चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसे आते, सुब्र साहब गुरुजी कल आए परसों जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आए हो आराम से भक्ति करो, वंदना करो, चले जाना, पर मुझे मालूम तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। भैया जो एक एक महीने से 4-4 महीने से बैठे उनका भी तो ध्यान रखो। ओहो 2 दिन के लिए आए गुरुजी, आज आए कल पड़गान करूंगा। और मित्र दोष है, धन्य बेजीब जितनी हमारे श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, मित्र अवश्य कहूंगा नगर में मुड़ जाए तो घर पे द्वारापेक्षण करो, और मित्र वो तुमको महान पुण्य लगेगा। और नगर में नहीं है, जंगलों में बिहार चल रहा है, बेटा घर छोड़ के उन्हें जंगल में तुम चौका लगाने पहुंच जाओ। श्री राम ने निर्गंत योगेश्वर को जंगल में हार दिए। मुनिराज ने विधि ले ली, कोई जंगल में हार देगा तो करूंगा, अब वहां कौन बैठा था, लेकिन विधि है तो विधि है, भाग्य है। सीता ने आहार बनाया और श्री राम ने मेरे मित्र पड़गान करके योगीश्वर की चर्या कराई। बड़जात्या जी मित्र महावीर भैया बड़जात्या हूँ, अच्छा वो गया के भी बड़जात्या, कितने बड़जात्या देश में। मित्र जीवन में कल सुब्रत सागर कह रहे थे, पर मेरा मन मान नहीं रहा, कहता हूं मैं। एक छोटा सा बालक है, आसाम से आया है, उस बच्चे ने 6 उपवास कर लिए। प्रथम ने 6 उपवास कर लिए, छोटा सा बालक, और बड़ा खुश होके मुस्कुरा के उपवास के करने के बाद भी भैया वृत्ति कर रहा था। मैंने देखा, सुब्रत साहब बोले गुरुजी पुण्यात्मा का पुण्य टपकता है, उसे घर में खाने को नहीं है क्या, ये विकल्प नहीं है। अंतरंग बालक का विचार, जिसकी कालाजी ध्यान रखना, हर समाज का व्यक्ति धनपति बनना चाहता है, लेकिन सोचने से नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। जिसकी तपस्या में तीव्र भावना है, वो गुरु भक्ति में आगे रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी बरसती है। आप अनुभव कर लेना, बहुत अच्छे अनुभव कर लेना। और जितना सुंदर द्रव्य तुम प्रभु के चरणों में चढ़ाओगे, उतना शुद्ध द्रव्य पाओगे। अब भाई एक चटक लेके आओ, उसके 4 टुकड़े कर करके चढ़ा रहा है, लो भगवान लो, तो पुण्य भी कर बेटा, तू ऐसे तोड़ तोड़ के चढ़ा, तू तोड़ तोड़ के ही पुण्य मिलेगा तुझे। भरपूर चढ़ाओ, भरपूर पाओ, विराजो भैया। इसलिए बेटा, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो गांधी सुन लिए ना, भरपूर चढ़ाओ, दूसरे को उठाओ, भरपूर चढ़ाओ, नहीं दूसरे की नहीं, स्वयं की वस्तु। और मालूम चला वो डॉक्टर भी तुम्हारा भिंडी सुन रहा है, बोले गुरुजी अब तो भरपूर चलाऊंगा, उठाई बादाम ऐसी और भर दी, अब अंजलि में शोधन करने को स्थान नहीं बचा है। बोले गुरुजी आपने कहा था भरपूर खिलाओ। अरे मित्र, विवेक के साथ, विवेक के साथ अनशन, उन्होंने रस प्रत्याग, काय क्लेश, व्रत पर संख्यान। हे मित्र, इन तपों को योगी सरतवे बहिरंग तप है। इन बहिरंग तपों को तप करके अंतरंग तप की सिद्धि के लिए कोई दोष लग जाए, बस विश्व सागर जी अभी करता हूं मैं आत्मा स्वागम, कोई दोष लग जाए, कोई दोष लग जाए तो छिपाने की कोशिश मत करना, छिपाने की भी कोशिश मत करना। स्वयं को दोष लग जाए तो
छुपाने की कोशिश मत करना, और दूसरे के दोष दिख जाए तो छुपाने की कोशिश मत करना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अहो ज्ञानियों, स्वके दोषों को छुपाओ मत और पर के दोषों को छुपाओ मत, यदि सम्यक दृष्टि हो तो। स्वयं के दोषों को छिपा रहा है शैलेश भाई, और दूसरे दोषों को छुपा रहा है, ये सम्यक दृष्टि कैसा? अपने दोष बेटा प्रशंसा करिए, एक भी मत चूकना। कब जीवन की अंतिम श्वास निकल जाए, हम कलंकी होके नहीं जाएंगे, हम निष्कलंक होने आए हैं, निष्कलंक होके जाएंगे। जीवन की अंतिम श्वास तक उत्तवाद प्रतिगण के काल में साधु अपने गुरु से जो कुछ छुपा भी रखा हो सब ओढ़ेल देता। स्वामी अब मैं साफ होके जाना चाहता हूं। ये प्रायश्चित नाम का तप है, अंतरंग तप है। हृदय में अंदर में मार्जव आर्दव शौच शब्द नहीं होगा ना। मान मां विश्वरूप करे नीच गति। ओहो, मान मां विश्वरूप करे नीच गति। ओ कोमल सदा अनुभव। मां विषय विनय शीलता को क्षण मात्र में मान विलीन कर देता है। जब तक झुकते रहोगे तब तक ऊंचाइयां पाओगे, और जिस दिन झुकना बंद कर दिया आपकी ऊंचाइयां ही बंद हो गई। प्रदीप भैया, गुरु ने जैसा कहा, और सच्चा गुरु होगा वो गलत मार्ग नहीं दिखाएगा। और जिसने पंडित सुन लिया है, सोच लिया है, जो आज्ञा, मैं तो अनुभव किए बैठा हूं, अनुभव किए बैठा हूं। जैसा आचार्य महाराज ने कहा, जो आज्ञा, उसका परिणाम ही होगा। आप गुरु के चरणों में सिर टेकोगे, दुनिया आपको सिर पर रखेगी। जो शिष्य अपनी गुरु की आंखों के नीचे रहता है, गुरु की पलकों के नीचे जियोगे तो मेरे मित्र ये विश्व तुमको अपने पलकों पर रखेगा। गुरु की पलकों के नीचे जियो और पलकें झुका के जियो। तुम किसी को नहीं देखोगे तो तुम्हें दुनिया देखेगी, और तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो लोग तुमको देखना बंद कर देंगे। विनय भैया वृत्ति अंतरंग तप है। निर्गंतों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, साग सागरी। मैं तो कल एक सज्जन मेरे से बोले कि एक मंदिर नहीं छोड़ोगे, सबके दर्शन करोगे क्या? अब मेरा मौन था, पर मैं भगवान से कह रहा, प्रभु एक कलयुग में हम आप जैसी तपस्या तो नहीं कर पा रहे, उपेक्षा संयम नहीं मेरे पास, पर इतना मुझे मालूम है आपके दर्शन करते करते, आपकी तपस्या की अनुमोदना करके भी हम वो काम कर सकते हैं जो आपने किया है। सुबह मैं 24 जिनालय में गया। ये मधुबन में 13पंथी कोठी में एक 24 मंदिर है। हर श्रावक को जाना चाहिए वहां पर हल्ला मत करना, शांत रहना। वहां जितनी शांति से जाओगे, पूरे मधुबन की शक्ति उस 24 जिनालय में भरी हुई है। और जैसे आपने हल्ला किया, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। सम्मेद शिखर में मधुबन में एक 24 जिनालय है, वहां बीच में भगवान महावीर स्वामी विराजते हैं। वो जिनालय के अंदर जो सहस्रकूट के बगल में है, यानी 24 जिनबिंब, जैसे गोमटेश में बाहुली भगवान के सामने 24 ही है, और मालूम चामुंडा मंडप में एक 24 ही है, ऐसे 24 ही सुंदर सम्मेद शिखर में। आइए मित्र, तो मैं सुबह यहाँ से ध्यान के बाद शांतिनाथ जिनालय चला गया। तब भगवान से मैं यही कह रहा, प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लोग उपवास कर रहे हैं और मैं आहार कर रहा हूँ अभागा, लेकिन मैं आपके चरणों में सिर टेकता।
ये सारे तपस्वी की अनुमोदना कर रहा हूं मैं, जितने देश में तपस्या कर रहे हैं सबकी अनुमोदना है। पर ऐसे तपस्या करना गज स्नान के समान नहीं करना कि 10 दिन पूरी तपस्या और 11वें दिन कचौड़ी पकौड़ा होटल में खड़े मिलो, ऐसा मत करना ऋतिक बेटा, ऐसा मत करना। कम से कम इतनी लाज रख लेना, अनंत चतुर्थी के दूसरी दिन बंडा आलू खाने मत चला जाना। आइए, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, निर्गंतों की सेवा करना। मालूम ये भी एक तप है, ये भी तो तप में कर रहा हूं ना। आप सबको जिनवाणी सुना रहा हूं ना, तुम सबके परिणाम निर्मल हो रहे हैं, तो भावों की वैयावृत्ति कर रहा हूं मैं आपकी। कुछ भी कहो काला जी, चाहे मैं शिष्य हो चाहे मैं गुरु भाई हूं, ये लोग इतना मेरा ध्यान रखते हैं, कहीं जरा भी विश्रु सागरी कोई मेरे शिष्य मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन 24 घंटे वो अम्मा बैठी है, उसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ की सुना करके वो बाद में क्षमा मांग ली, लेकिन अब न करियो ऐसा है। ओहो मित्र, हर जीव को करुणा है, दया है, करुणा है, दया है, चाहे प्रत्यक्ष में परोक्ष में हो। हर व्यक्ति के मन में साधुओं प्रति अनुराग रहता है। और लोगों को कितना बड़ा भ्रम था, बोले प्रमाण सागरी नहीं मिल रहे, कम मिलेंगे। उन्होंने क्या बोला तो प्रमाण सागर जी बोले, मुझे महाराज के प्रति पूर्ण विनय भाव है। ये अंतरंग की भावना न होती तो मेरे मित्र सोच को तो वो अपने निकल जाते, हम कौन पकड़ रहे थे। लेकिन अंतरंग की आस्था कहीं ना कहीं तो छिपी रहती ना साधक के मन में। मुनि का परिणाम विशुद्ध होता है, और उसका परिणाम आज उस दिन पूरे देश में मार्ग धर्म के दिन मेरे मित्र पूरा देश मुस्कुराया। चाहिए क्या इन श्रावकों को, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे अच्छे से रहे, यही मुझे चाहिए। वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय, सतत श्रुत का अध्ययन करते हैं योगीश्वर। एक समय भी प्रशंसा, तुम्हारे मित्र नहीं है यशोधर, एक पल भी मुनिराज स्वाध्याय से बाहर नहीं जाते। वयोवृद्ध महाराज को देखो ना, विश्व वो कर्नाटक के महाराज अनंग सागर जी भी एक महाराज, लंबे लंबे महाराज, एक कर्नाटक के महाराज जी। मालूम अब महाराज जी को हिंदी समझ में नहीं आती है, तब भी श्रुत भक्ति देखो, कुछ नहीं है, हम बैठे बैठे सुनते ही रहेंगे ना तो जिनेवाणी तो कान में जा रही है। जपा माड़वे को, स्वाध्याय माड़वे को, मालूम अब उनको समझ में आ गया। स्वाध्याय माड़वे को न को, माड़वे को। आइए, तो अंतरंग आस्था न होती 20 पंथी कोटि से सुबह होते 13 पंथी कोटि को जाते हैं। मैं तो यही चमत्कार देख रहा हूं, दोनों कोटियों के साधु कभी इधर कभी उधर। ये मुझे अखंडताएं तो देखना थी, और क्या चाहिए मुझे। अपनी अपनी पूजा अपने मंदिरों में अपने हिसाब से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे समाज की अखंडता मुझे चाहिए। स्वाध्याय, ध्यान, और बड़ी सुंदर कमेटियां दोनों मंदिरों की। यहाँ के ट्रस्टी वहां पूजा करने जाते हैं और वहां के ट्रस्टी यहाँ पूजा करने आते हैं। यदि ऐसा होने लग जाए पूरे देश में तो किस बात का विसंवाद। वे 4-5 लोग रहते हैं जो मात्र अपनी प्रशंसा के पीछे तोड़ते हैं समाज को। समाज तो अपने आप में यही चाहती है, अखंडता चाहिए मुझे। निश्चय व्यवहार नए है, ये तपस्या नहीं है। निश्चय व्यवहार नए है, मनीष तपस्या नहीं है। तपस्या अंतरंग बहिरंग तप है। उनको तप करके भगवान बनेगा, वही निश्चय व्यवहार के नए के फल को प्राप्त करेगा, ज्ञान प्रमाण कैवल्य को प्राप्त करेगा। ध्यान, वे योगेश्वर सतत ध्यान में लीन होकर कर्म की छपड़ा कर रहे हैं। अंतिम विसर्ग
काल स्वर्ग में लीन होकर के जड़ता का विनाश करके ये अंतरंग बहिरंग तपस्या करके प्रभु शांतिनाथ स्वामी ने सब द्वंद्व का परित्याग करके अनंत तो पद को सिद्ध करके चक्रण सत्व भयंकर विश्व सागर आप ही तो पढ़ रहे थे एक दिन चक्रण सत्व भयंकर ने जब चक्रवर्ती थे ना तो सारे शत्रु भाग जाते थे और फिर साधु बने तो समाधि चक्र समाधि चक्र के द्वारा प्रभु ने भगा दिया कर्म चक्र को और धर्म चक्र लेके चल दिया। जब सम्राट थे तो शत्रु चक्र भयभीत होते थे, जब साधु बने तो कर्म चक्र भयभीत होने लग गया। धर्म चक्र लेकर के कर्म चक्र को भगा दिया और रत्नात्रय चक्र को स्वीकार करके अष्ट गुणों के चक्र में लीन हो गए। वे तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी जयवंत हो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मैं परे तो पुनः चर्चा करूंगा। मध्याह्न में आज श्रावक धर्म की व्याख्या है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की। ओम ब्रीम उत्तप्त धर्मंगाय नमः। ओम ब्रीम उत्तप्त धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम तप धर्म की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,